Hello everyone, welcome to JK Exam Tracker. I am Divyansh Gupta, your faculty for GS. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पूरे के पूरे जम्मू रीजन के, जिसमें हमने आउटर प्लेन्स के क्लाइमेट के बारे में और माउंटेनियस रीजन के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कश्मीर रीजन के क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा का पूरा बताया था कि जो हमारी यूटी ऑफ JNK है वो किन किन यूटी ऑफ JNK जो है उसका क्लाइमेट जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग अपने जम्मू कश्मीर की दूसरी डिवीजन यानी कि कश्मीर डिवीजन के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर रीजन। देखो बच्चे, ये आ गया हमारा ज्योग्राफिकल मैप ऑफ कश्मीर रीजन, या फिर हम बात करते हैं गूगल मैप के बारे में बात कर रहे हैं। ये आ गया हमारा कश्मीर पूरी की पूरी वैली। इसके इस साइड पे मतलब जो लोअर साइड है उसकी हम बात करते हैं तो वो आ जाता है पीर पंजाल रेंज, और इसकी जो ईस्टर्न साइड है वो आ जाती है कौन सी रेंज हमारी, हिमालयन माउंटेन्स या कि ग्रेट हिमालयास। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यहां से हमें सबको पता है कि जो वेस्टवर्ड्स फ्लो होती हैं, मतलब इस साइड से जो फ्लो हो रही हैं, इस साइड से ऐसे फ्लो हो रही हैं, कौन सी होती है, मॉनसूनल विंड्स। ठीक है, जम्मू प्लेन्स के बाद माउंटेनियस रीजन जो है, जम्मू प्लेन्स के बाद वहां से फ्लो होती होती कौन सी माउंटेनियस रीजन से फ्लो होती कौन सी विंड्स आती हैं, मॉनसून विंड्स। ठीक है, लेकिन ये जो पीर पंजाल रेंज है, ये जो मैंने पूरा का पूरा इंसर्कल किया है, ये जो पीर पंजाल रेंज आती है, ये माउंटेनियस विंड्स जो हैं उनको कश्मीर वैली में एंटर होने नहीं देती अच्छे से। ठीक है, उनको बिल्कुल इतना ज्यादा असर नहीं करने देती, एंटर नहीं होने देती किसको, माउंटेनियस विंड्स को। कौन, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, यहां से आ रही हैं हमारी माउंटेनियस विंड्स ऐसे ऐसे करके, लेकिन वहां पे पीर पंजाल रेंज है जो कि कश्मीर वैली में माउंटेनियस विंड्स को एंटर होने नहीं देती, जिसकी वजह से कश्मीर के क्लाइमेट पे माउंटेनियस विंड्स का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि ये मॉनसूनल क्लाइमेट वगैरह हो गया, उस पर कश्मीर के क्लाइमेट पे ना उसका इतना ज़्यादा असर नहीं है। क्यों? क्योंकि पीर पंजाल जो रेंज है वो ये जो मॉनसून विंड्स हैं उनको एंटर नहीं होने देती। ठीक है, और इसकी ईस्टर्न साइड पे आ जाती है ये कौन सी, हिमालयन माउंटेन्स यानी कि ग्रेट हिमालयास। ठीक है, अब जो सेंट्रल हाईलैंड्स या सेंट्रल एशिया से जो ये पूरे के पूरे मतलब विंड्स आती हैं, सेंट्रल एशिया से विंड्स आती हैं, कोल्ड विंड्स आती हैं, उसको हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो हमारे कश्मीर के अंदर एंटर होने नहीं देते। ठीक है, ये आ रही हैं सेंट्रल एशिया से विंड्स, और इसको रोक रहा है कौन, हमारे ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, ग्रेटर हिमालयास जो है वो सेंट्रल एशिया से जो विंड्स वगैरह आती हैं उनको रोक के रखते हैं। ठीक है, तो ना यहां से सेंट्रल एशिया के विंड से हमारे कश्मीर वैली को असर पड़ रहा है और ना ही मॉनसूनल विंड से पड़ रहा है। तो इन्हीं दो कारणों की वजह से हमारा जो कश्मीर है उसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, जो कश्मीर वैली है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपनी ज्योग्राफी और अपने क्लाइमेट को लेके बहुत ही ज्यादा फेमस है कि वहां पे बहुत ज्यादा दिलफरेब पहाड़ है, बहुत ज्यादा खूबसूरत जगहें हैं, और वहां का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम है जिसको हर एक इंसान एंजॉय करता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो कश्मीर रीजन है, कश्मीर रीजन जो है उसमें क्लाइमेट जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं क्लाइमेट्स की बात करता हूं कश्मीर रीजन की, ये जो क्लाइमेट्स की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाते हैं माइल्ड समर्स। क्या आते हैं बच्चे, माइल्ड समर्स। फिर उसके बाद आते हैं विग्रस एंड सेवियर विंटर्स। विंटर्स इस तरीके की होती हैं कि वो बर्दाश्त के लायक नहीं होती, बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, इस टाइम पे स्नो भी होती है और रेन भी होती है। ठीक है, और लास्ट में आते हैं मगी एंड द ऑपरेसिव वेदर इन द जुलाई एंड अगस्त। जो जुलाई और अगस्त का वेदर होता है वो यहाँ पे भी गर्मी होती है, लेकिन अगर जम्मू से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ी कम होती है गर्मी, लेकिन गर्मी यहाँ पे भी काफी ज्यादा हो ही जाती है। और लास्ट में आता है हमारा कौन सा, प्लेजेंट स्प्रिंग। जो प्लेजेंट स्प्रिंग सीजन आता है ना वो सबसे ज्यादा खूबसूरत क्लाइमेट यहाँ का बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम होता है उस टाइम पे, बेस्ट मौसम भी इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लाइमेट के हिसाब से कि हमने बोल दिया, एक आ गया माइल्ड समर्स, हल्की हल्की समर्स होती हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है, फिर जो वेदर होता है जुलाई और अगस्त का वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, और सबसे बड़ी बात जो प्लेजेंट जो स्प्रिंग होता है वो सबसे ज्यादा प्लेजेंट होता है यहाँ का। ठीक है, ये तो हो गया क्लाइमेट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर कितना तापमान है वहां का,
और प्रेसिपिटेशन की किस तरीके से बारिशें वगैरह हो रही हैं, उसके हिसाब से सीजन्स के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, सीजन्स और मंथ्स के हिसाब से कि किस तरीके का वहां का क्लाइमेट वगैरह जो है पूरे के पूरे कश्मीर रीजन का। सबसे पहले आ जाता है विंटर सीजन। ठीक है बेटा, जो विंटर सीजन है वो वहां पे लास्ट करता है नवंबर से लेके फरवरी तक। ठीक है, जो ये विंटर सीजन है वो आता है नवंबर से लेके फरवरी तक। ठीक है, जैसे ही विंटर खत्म होता है फिर उसके बाद क्या आ जाता है स्प्रिंग सीजन, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत सीजन है यहाँ का, जो कि चलता है मार्च से लेके मिड मई तक। ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग सीजन खत्म होता है फिर आ जाता है हमारा समर सीजन। समर सीजन जो है पहले स्टार्टिंग में जो इनकी समर्स होती हैं वो बहुत माइल्ड समर्स होती हैं, खूबसूरत समर्स होती हैं, लेकिन उसके बाद जब आगे का टाइम आता है जैसे अगस्त सितंबर हो गया तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, अब सितंबर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आ जाता है ऑटम सीजन। क्या आ जाता है बच्चे? ऑटम सीजन। ठीक है, ऑटम सीजन इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा सीजन होता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीजन होता है वो भी, जो कि लास्ट करता है कब से? सितंबर से लेके अक्टूबर तक। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हुए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। ये तो हमने बात की थी सीजन्स की। ठीक है, सीजन्स की हमने बात की कि 4 सीजन आ जाते हैं, जो कि हम लोग ऐसे भी हर एक कैलेंडर में देखते हैं कि विंटर सीजन आ रहा है, स्प्रिंग सीजन आ रहा है, फिर उसके बाद समर सीजन आ रहा है और ऑटम सीजन आ रहा है। लेकिन जो कश्मीरी कैलेंडर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना कैलेंडर है और कश्मीरी भाइयों ने बनाया हुआ कैलेंडर है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कश्मीरी कैलेंडर है ना, उन्होंने अपने सीजन्स को 6 सीजन्स में बांटा हुआ है। कितने सीजन में बांटा है बच्चे? 6 सीजन्स में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है इनका सोंठ, जो कि स्प्रिंग सीजन होता है, जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत सीजन होता है और ये कब से कब तक होता है? मिड मार्च से लेके मिड मई तक। ठीक है, सोंठ सीजन यानी कि स्प्रिंग सीजन जो है वो बहुत ही खूबसूरत सीजन होता है, वो कब से होता है? मिड मार्च से लेके मिड मई तक। उसके बाद आ जाता है इनका ग्रीष्म सीजन, जो कि समर सीजन होता है और ये चलता है कब से? मिड मई से मिड जुलाई तक। अभी हमने सीजन्स के नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आगे जाके इन सारे सीजन्स को डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक है, सोंठ हुआ, फिर उसके बाद हुआ ग्रीष्म यानी कि समर सीजन, और ग्रीष्म सीजन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आता है वरहात यानी कि रेनी सीजन। ठीक है, वरहात यानी कि रेनी सीजन, जो कि चलता है मिड जुलाई से लेके मिड सितंबर तक। ठीक है बच्चे, वरहात सीजन यानी रेनी सीजन ये चलता है मिड जुलाई से लेके मिड सितंबर तक। ठीक है बेटा, फिर आता है हरुड़, जिसको हम ऑटम सीजन कहते हैं। अब जो ऑटम सीजन होता है ना वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, मतलब उसको हम स्प्रिंग के कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि वो भी अच्छा है काफी ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रीष्म को कंपेयर करेंगे और बात विंटर्स को करेंगे तो वो इतने ज्यादा, मतलब वो ग्रीष्म अच्छा है, इनकी माइल्ड समर्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी ऑटम और स्प्रिंग सीजन की बात ही अलग है। ठीक है, वो आ जाता है मिड सितंबर से लेके नवंबर तक। ठीक है, और उसके बाद आता है वांड यानी कि विंटर सीजन, ये नवंबर से जनवरी तक चलता है। ठीक है, ये थोड़े उस टाइप पे विंटर्स होती हैं, लेकिन इतनी सेवियर विंटर्स नहीं होती जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाए। लास्ट होता है इनका शिशिर यानी कि विंटर सीजन, जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडा सीजन होता है, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल वगैरह होती है, बहुत ज्यादा रेन शॉवर्स भी होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और ये लास्ट करता है कब से? जनवरी से लेके मार्च तक। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? विंटर सीजन की। ठीक है, 4 सीजन पढ़ने हमने, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम और समर। विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम, ये 4 सीजन हमने पढ़ने हैं पूरे के पूरे कश्मीर को डिस्क्राइब करने के लिए, कश्मीर के क्लाइमेट को डिस्क्राइब करने के लिए। इन द वैली ऑफ कश्मीर द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। ठीक है, ये नवंबर से लेके फरवरी तक जो चलता है, कौन सा चलता है? हमारा विंटर सीजन। ठीक है, अब ये विंटर्स जो होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेवियर, मतलब जो नवंबर दिसंबर के विंटर होंगी वो थोड़ी नॉर्मल होंगी, लेकिन जो जनवरी की विंटर होती है वो बहुत ही ज्यादा सेवियर विंटर्स होती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही ऑटम खत्म होता है ना, तो नवंबर आते ही मरकरी में, मतलब इनका जो टेम्परेचर है उसमें डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जनवरी को ये लोग कंसीडर करते हैं, जनवरी को ये कंसीडर करते हैं एज अपना सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट मंथ। ठीक है, जनवरी में ना इनके एक लोकल वर्ड होता है चिल्ले कलान। चिल्ले कलान जो होता है वो 40 दिन का ऐसा पीरियड होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है
और कश्मीर वैली जो है ना वो पूरी की पूरी बर्फ से ढक चुकी होती है। द नॉन अकरेंस ऑफ द स्नो एंड द रेनफॉल इन द जनवरी इज कंसीडर्ड एज अ बैड ओमन लीडिंग टू द न्यूमरस एपिडेमिक डिजीजेस एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड द स्प्रिंग। देखो बच्चे, अगर ये बर्फबारी ना हो, ठीक है, चिल्ले कलान में अगर बर्फबारी ना हो, तो ये कश्मीरी लोग बोलते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा एक इनके लिए अपशगुन है, या फिर एक बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना एक बुरे चीजें का संकेत है कि आगे वाली स्प्रिंग्स को पानी नहीं मिलेगा और बहुत ज्यादा बीमारियां वगैरह फैलने का भी इस टाइम पे रिस्क वगैरह रहता है। ठीक है, ये वो टाइम होता है जब पूरी की पूरी लेक्स जो हैं, जैसे डल लेक हो गई, वुलर लेक हो गई, मनसबा लेक हो गई, ये सारी की सारी बर्फ से ढक चुकी होती हैं और जितने भी कश्मीर के बच्चे होते हैं वहां पे एज उसको प्ले ग्राउंड की तरह यूज करते हैं, वहां पे गेम्स वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेला जाता है और इस तरीके से फ्रोजन होती है कि अगर मतलब पूरी बर्फ की सतह है और इतनी ज्यादा हार्ड सतह है कि आराम से वहां पे बंदा खेल सकता है। ठीक है, अब कश्मीर में जब ये विंटर सीजन होता है उस टाइम पे लोग स्कीइंग वगैरह करते हैं, ठीक है, स्केटिंग वगैरह करते हैं, गुलमर्ग वगैरह जो जगह है, जो इनके हिल स्टेशन है, वहां पे स्कीइंग वगैरह ज्यादा की जाती है। ठीक है, ये जो कश्मीर में विंटर सीजन होता है ना बच्चे, ये थोड़ा मतलब इसके मतलब खूबसूरत तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इस टाइम पे वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई होती है, क्योंकि वेजिटेबल्स की उगाई तो जाएंगी नहीं, वहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ से ढका होगा तो वेजिटेबल उगाई नहीं जाएगी। ठीक है, अब जितना भी बारिशें वगैरह भी बहुत ज्यादा होती हैं तो बाहर से भी सामान इतना मंगाया नहीं जाता, क्योंकि जो नाशरी एरिया आता है, जो रामबन से बनिहाल से लेके कश्मीर का एरिया आता है, वहां पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक वगैरह भी जाम रहता है, दो तीन दिन तक तो वो रास्ता ही नहीं खोलते, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उनको सामान नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जैसे मटन वगैरह हो गया, ठीक है, बाकी वेजिटेबल्स हो गया, बाकी ये सामान वगैरह नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होता है, कश्मीर के जो लोग होते हैं वो लकड़ी वगैरह जो फ्यूल वुड होती है उसको इकट्ठा करना शुरू कर जाते हैं, जिसको बालन बोलते हैं, BALN बालन बोलते हैं। ठीक है, ये जो बालन होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए, क्योंकि ये उसको घर में जलाते हैं, फिर उसके बाद घर जो है वो ठंडा रहता है। आजकल तो खैर रूम हीटर्स वगैरह आ गए हुए हैं, तो ज़्यादा लोग रूम हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्पेशली श्रीनगर के लोग जो रिच लोग हैं वो रूम हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं। बाकी जो अगर हम आउटस्कर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर बालन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है बच्चे, अब ये कश्मीर का ये जो पूरा का पूरा सीजन होता है, विंटर सीजन, ये पूरा का पूरा स्नो कवर्ड होता है। ठीक है, इस टाइम पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है और ये मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा अंदर ही बैठें, क्योंकि ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, विंटर वेकेशंस भी इसी टाइम पे पड़ती हैं बच्चों को, और 2-3 महीने की जो वेकेशन होती है उससे थोड़ा लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे मतलब जम्मू वाली साइड आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की। ठीक है, जो स्प्रिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीजन माना जाता है पूरी कश्मीर वैली का। मार्च से लेके ये लास्ट करता है कब तक? मई तक। ठीक है, मार्च से लेके ये लास्ट करता है मई तक। अब हम बात करते हैं देखो, in the March the temperature fluctuates between 10 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। 10 से लेकर 16 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है दिन का। ठीक है, 10 से 16 का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा टेम्परेचर होता है। उस टाइम पे ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। इनफैक्ट मार्च इज द वेटेस्ट मंथ। मार्च में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं वहां पे। ठीक है, मार्च में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और ये जो किसान भाई होते हैं हमारे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि सर्दियों में तो ये एग्रीकल्चर वगैरह इतना ज्यादा कर नहीं पाए होते, तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम ये होता है कि ये मार्च में अपनी क्रॉप्स वगैरह को उगाना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे क्या होता है कि जितनी भी बारिशें वगैरह होती हैं या फिर जो स्प्रिंग से ये जो बर्फ वगैरह होती है वो पिघलती है, तो उसकी वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भरता है, किसमें? स्प्रिंग्स वगैरह होगी, नदियाँ वगैरह होगी, और अच्छा सोर्स ऑफ वाटर उस टाइम पे वो बना रहता है। ठीक है, इस टाइम पे जो एवरेज जिसकी हम बात करते हैं, एवरेज जो रेनफॉल है वो 200 mm तक चली जाती है। The leaves of the trees like willow, चिनार appears on the last week of the March। ठीक है, जो चिनार का पेड़ होता है, विलो का पेड़ होता है, उस टाइम पे मार्च में ना उन पे भी पत्ते वगैरह खिलना शुरू हो जाते हैं और सारे के पूरे कश्मीर वैली में जो ग्रीनरी वगैरह है वो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? मैंने आपको बताया कि मार्च से लेके मई तक रहता है। ठीक है, मार्च की मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीजन होता है। उस टाइम पे 10 से लेके 16 डिग्री तक टेम्परेचर रह जाता है। जैसे ही अप्रैल का टाइम आता है ना, तो अप्रैल में ना गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। इस टाइम पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और जो रात का टेम्परेचर होता है वो भी 8 डिग्री तक होता है। ठीक है, हमारे जम्मू के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर होता है वहाँ पे। ठीक है, The seeds of vegetable are germinated in the house to be planted in the rads, जिसको हम फ्लोटिंग गार्डन्स वगैरह भी कहते हैं, जो कि
डल लेक होती है, डल लेक में जो फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं उसके ऊपर भी सीड्स वगैरह जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर वगैरह किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें राइस वगैरह को ये लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। द मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ द मई, अब हम सीधा अप्रैल के बाद मई में आते हैं, तो जो उसका मीन मंथली टेम्परेचर है वो आ जाता है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस। और वहीं से अगर हम कंपेयर करते हैं जम्मू का, तो वो 40 से ऊपर ऊपर ही जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंस है जम्मू के टेम्परेचर में भी और कश्मीर के टेम्परेचर में भी। और इसी कारण, इन्हीं कारणों की वजह से जो कश्मीर की जो मतलब टूरिज्म वगैरह है, कश्मीर की जो कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्प्रिंग सीजन हो गया हमारा, अब हम आगे देखते हैं समर सीजन के बारे में। जून से लेके जो सितंबर का पीरियड होता है उसको गर्म सीजन यानी कि इनका समर सीजन कंसीडर किया जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है जून का जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर इसका जाता है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। ये जून की बात करो, लेकिन जो जुलाई होता है वो हॉटेस्ट टाइम माना जाता है कश्मीर में, ठीक है। जुलाई का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा गर्म टाइम माना जाता है पूरे के पूरे कश्मीर में। इस टाइम पे जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है श्रीनगर सिटी का, तो वो चला जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, और जो मिनिमम टेम्परेचर जो है श्रीनगर सिटी का वो चला जाता है 18 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इस टाइम पे शॉवर्स वगैरह भी होते हैं, जो ओकेजनल शॉवर्स, मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में गर्मियों में बारिशें वगैरह कम होती हैं, तो जो रेयरली कोई बारिश वगैरह हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, सैफरॉन फील्ड्स के लिए, जो केसर की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कैरावस लैंड में जब वो पानी वगैरह पड़ता है ना, तो उससे डिगिंग वगैरह करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है हमारे किसान भाइयों के लिए, और सैफरॉन की खेती फिर अच्छी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सीजन की तरफ, जो कि कौन सा आता है, ऑटम सीजन। कौन सा आता है बच्चे, ऑटम सीजन। जो ऑटम सीजन होता है ना, वो कश्मीरी भाइयों के लिए सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट सीजन माना जाता है, जो कि लास्ट करता है कब से, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में। कब लास्ट करता है बच्चे, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में। is a period of autumn season in the Kashmir division. In this region the sky generally remains clear. इस टाइम पे बारिशों का कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, दिन में थोड़ी बहुत गर्मी होती है, रात में आराम से बहुत अच्छी ठंडक वगैरह मिल जाती है, ठीक है। और अक्टूबर जो है ना, उसको हेल्दीएस्ट महीना भी कहा जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि लोग एग्रीकल्चर वगैरह खत्म करते हैं, अपना वॉलनट्स वगैरह उगा रहे होते हैं, ठीक है। वॉलनट्स हो गया, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, आमंड्स वगैरह उगाए जाते हैं, और अच्छा मौसम जीते हैं उस टाइम पे। द सीजन अट्रैक्ट्स द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट इन दिस वैली फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो सीजन होता है ना, इस टाइम पे स्पेशली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो पूरी कंट्री से और पूरे के पूरे वर्ल्ड से पूरे के पूरे कश्मीर वैली को घूमने आते हैं। The cool nights and the warm days of the September and October helps in the ripening of the walnuts, almonds and apples, जो कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सितंबर और अक्टूबर का महीना। क्योंकि जब सितंबर और अक्टूबर के महीने के दिन की जो धूप लगती है, उससे आमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, एप्पल्स हो गए, वो पक जाते हैं। और जैसे ही थर्ड वीक आता है इसका अक्टूबर का, या फिर 15 नवंबर तक की बात करें, तो ये पक्के पूरे रेडी हो जाते हैं, और इस टाइम पे ही हम लोग सैफरॉन की हार्वेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। ये जो 15 नवंबर से पहले का टाइम होता है, उसी में सैफरॉन की हार्वेस्टिंग की जाती है। अब ये जब हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में ही लोग ज़्यादा शादियाँ वगैरह करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम कंसीडर किया जाता है। लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा ना लोग मिलते हैं एक दूसरे से इस टाइम पे, क्योंकि यही मौसम अच्छा है इनके लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाद में सर्दी हो जाएगी और उससे पहले गर्मी होती है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेट ऑफ कश्मीर का लेक्चर। इसमें मैंने इसी लेक्चर के साथ हमारा जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। कल मैं आपके लिए इसके बेसिस पे कुछ MCQs वगैरह लेके आऊँगा, जो कि आपने सॉल्व करके आपने इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। थैंक यू बेटा।